बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त हम इंसाफ लॉयर फोरम के वकला आपके सामने पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज हम खड़े क्यों हैं? पिछले दिन भी आए, उससे पहले भी आए, और बार बार हम आते हैं इंसाफ लेने के लिए। इमरान खान साहब की हेल्थ का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद 2 दिन के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, एग्जामिनेशन हो। अदालती हुक्म की अजूली करते हुए ना इन्होंने शिफ्ट किया, ना उनका ट्रीटमेंट हुआ, ना उनका एग्जामिनेशन हुआ, और ना ही जो बोर्ड बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड बनाया जाए जिसमें डॉक्टर उज़मा और खान साहब के जाती मौलिक डॉक्टर फैसल होंगे, ना ही वो किया गया। झूठ, फरेब, धोखा, एक ड्रामा किया गया पूरी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, इमरान खान साहब के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ ये फ्रॉड किया गया। तो हम तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अर्जेंसी की बजाय इस मामले को 16 सितंबर तक लटका दिया। कहा गया कि अवेलेबिलिटी नहीं है और 16 सितंबर को तौहीन अदालत की दरखास्त फिक्स हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो एसओपीज हैं उसके मुताबिक खास तौर पर बेल से रिलेटेड मामला या इंप्लीमेंटेशन का मामला हो या यूसी कोर्ट के हुक्म के अमल का मामला हो, तौहीन अदालत का मामला हो, तो उसी वीक के अंदर मुकदमा लगाया जाता है या उससे अगले वीक के अंदर लगाना मस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसओपीज बनाए हैं। तो जब आपने खुद एसओपीज बनाए हैं और एक हेल्थ का इशू जो है वो सेहत और जिंदगी के रिलेटेड है, तो इसमें इतनी जो है वो गफलत या सुस्ती वो क्यों की जा रही है? आज अर्ली हियरिंग की दरखास्त लेकर हम फिर आए हैं। उज़ैर भंडारी साहब इसके अंदर लीडिंग काउंसिल हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा रही है। और तमाम इंसाफ लॉयर फोरम के जो दोस्त आपके सामने खड़े हैं, हम सारे इंशाल्लाह ताला इसी को परसू करने के लिए आए हैं और सदा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इमरान खान साहब को इंसाफ फराहम किया जाए, पूरी कौम को इंसाफ फराहम किया जाए। ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने इसके अलावा केसेस बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम बोगस हैं और जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 60 डेज के अंदर सजाओं की मुअत्तली का मामला डिसाइड किया जाता है। ये इफ्तिखार चौधरी के टाइम के ऊपर यह मामला तय किया गया था, लेकिन ना इमरान खान साहब की जमानतें लग रही हैं, ना उनके केसेस उसके अलावा लग रहे हैं। जहां पर भी हम कोई भी पटिशन लेकर जाते हैं, और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बताऊं कि 18 माह से उनकी जमानत की दरखास्त इल्तवा है, यानी सस्पेंशन जो है वो नहीं लगाई जा रही। हालांकि जो खवातीन का मामला होता है, खास तौर पर जहां 7 साल सजा हो, अदालत इतना टाइम नहीं लगाती। 18 माह हो गए आइसोलेशन और खातून, और तीसरा जो है वो सजा। ये तीनों चीजों को देखते हुए अब तक जमानत लग जानी चाहिए थी। पहले अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत की जगह पर अपील सुनने की तरफ अदालत हाई कोर्ट बढ़ रही है, जबकि जमानत का मामला हमने कहा कि 10 मिनट के अंदर डिसाइड हो सकता है, और जो अपील है वो उस पर बहस करते हुए एक लंबा टाइम दरकार होगा, क्योंकि 10,000 से 15,000 पेजेस खाली उसमें जो है वो जो केस बनाया गया, जो वॉल्यूम 10 हैं, तो वो तमाम तर तफसीलात, 36 गवाह, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसमें हमारी बहस, वो सारा अगर लगाया जाए तो इससे पहले सैफर केस के अंदर 3 माह टाइम लगा, तो यहां तो फिर 6-8 महीने लग जाएगा। तो इस अर्जेंसी को देखते हुए कि एक जिंदगी की लिबर्टी का मामला है, एक शख्स की लिबर्टी का मामला है, उसकी आजादी का मामला है, फौरी समाअत करनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही। और मैं आखिरी बात करते हुए फैसल साहब को दूंगा कि वो इस पे अपनी व्यू जो है वो डालें। बात यह है कि कल का आपने देखा सानिया जो पिम्स का हुआ, आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्त वहां पर मशीनरी है, जबरदस्त अमला है, जबरदस्त इलाज हो रहा है, और कल जिस तरह बच्चों वाला सानिया हुआ है, पूरी कौम इस वक्त अफसोस के अंदर है और उनके अहले खाना के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कितने वाकयात पाकिस्तान के अंदर आए रोज होते हैं।
कमेटी बना दी जाती है, कमीशन बना दिया जाता है, एक बंदे को सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उसे नई जगह पर उससे भी अच्छी पोस्टिंग दे दी जाती है। तो यहां पर भी सेक्रेटरी साहब को तो सस्पेंड किया गया, लेकिन वजीर आजम साहब उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? 2014 के अंदर इसी तरह एक मुल्क के वजीर आजम ने 300 से ज्यादा हलाकतें वहां पर हुई और इस्तीफा दे दिया। यहां वजीर आजम समेत तमाम काबीना पे और पूरी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी थी। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दरिया फुरात के किनारे अगर कोई एक कुत्ता भी मर जाता है तो मैं उस वक्त इस डर में होता हूं कि अल्लाह ताला मुझसे इसका भी हिसाब ना मांगे। तो यहां एक दूसरे पर डाल रहे हैं जी कि फलां का मामला था, डॉक्टर्स का मामला था, नर्सेज का मामला था। कोई एक इदारा बता देना, पुलिस के पास जाएं, बगैर पैसों के एफआईआर नहीं होगी। रेलवे आपने उस पर आप सफर ही नहीं कर सकते, पीआईए आपने बेच दिया। कराची के अंदर वाकया हुआ, उस पर भी अभी कोई किसी को इंसाफ होते हुए आपने देखा किसी को सजा हुई है? नहीं हुई है। आप देखें यहां जेट तैयारे प्रायोरिटी हैं, यहां पाकिस्तान की आवाम जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। उनको सिर्फ नजर आता है अपनी अजाशी और कुर्सी इक्तदार। जब अवामी तायद से नुमाइंदे नहीं बैठे होते तो उनको कोई परवाह नहीं होती कि मुल्क में इदारे तबाह से तबाह होते जाएं, क्योंकि उनको होता है कि मैं तो वोट से आया ही नहीं हूं। तो जो वोट से आता है उसको पता होता है कि मैंने फिर अवाम के अंदर जाना है। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर जो 8 फरवरी को डाका मारा गया और पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो डाके मारे जा रहे हैं, ये डाके बंद हो, तमाम अदारे अपनी हदूद के अंदर जाएं। पाकिस्तान ठीक रास्ते पे गामजन होगा जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आएगा, जमहूरियत नहीं होगी। फैसल साहब आप बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये मैं करना चाहूंगा कि बतौर ILF का हिस्सा होने के साथ साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल होने के नाते मैं आप तक अपने पंजाब के वकला की कंसर्न पहुंचाना चाहूंगा। बुनियादी कंसर्न वकला की यह है कि जब 3 मोहतरम जजेस हैं जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में यह ऑब्जर्व किया कि 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट की बुनियाद पे, जो रिपोर्ट इस गवर्नमेंट की अपनी जारी करदा है, इसके इदारों की जारी करदा है, इस हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई है, इमरान खान साहब की जिंदगी और सेहत के लिए इंतहाई अहम था कि 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, जो कि नहीं किया गया। इस तरह से मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की जिंदगी से खेलने की कोशिश की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी। अगर खुदा न खास्ता खान साहब को अल्लाह उम्र खिजर दे, लंबी उम्र दे, अगर खान साहब की सेहत को नुकसान पहुंचता है, अगर उन्हें खुदा न खास्ता उनकी तबीयत खराब होती है इस ताखीरी हरबे के बायस, तो इसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट, इसके प्राइम मिनिस्टर, इसकी चीफ मिनिस्टर और इस तमाम लोग होंगे। दूसरी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, अदालत में मौजूद थे जब 3 मोहतरम जजेस ने अपने हुक्म में तहरीर किया और समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन भी दी। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की जाती, इस पे अमल नहीं किया जाता, तो बहनें या पिटिशनर दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में दर्ज है। तो क्या हुक्म के इस हिस्से को जब सामने रखा जाए तो मैं इंतहाई एहतराम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मैं इस्तदा करूंगा कि ये जुडिशल साइड पे पास करदा ऑर्डर है, ये 3 मोहतरम जजेस का ऑर्डर है। अगर उस हिस्से को सामने रखा जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को उस ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए जो कि साल के मुतालिक की गई थी कि अगर आपके साथ इस ऑर्डर के मुताबिक सलूक नहीं किया जा सकता तो आप दोबारा हमारे पास आइए। होना तो यह चाहिए था कि तौहीन अदालत आते ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को यह केस उसी बेंच के सामने फिक्स करना चाहिए था, लेकिन फिक्स नहीं किया गया। 16th डेट दे दी गई, उसके मुतालिक हम अर्ली हियरिंग लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा अर्जेंसी के इश्यूज होते हैं जब अदालत में आते हैं तो उसमें सबसे बुनियादी इशू होता है जिंदगी का, लाइफ। सेकंड होता है हेल्थ का इशू। दोनों इशू खान साहब से रिलेटेड हैं। तो जब खान साहब की जिंदगी का मसला है, खान साहब की सेहत का मसला है, तो क्या अमर माने है, ये केस क्यों नहीं फिक्स किया जा रहा?
یہ فکس کرا کہ کیوں سپریم کورٹ کے حکم کی کمپلائنس نہیں کرائی جا رہی. اور یہ تاخیر سے اگر مجھے وقت وہ یاد آ رہا ہے جب نواز شریف کی صحت کا ایک ڈرامہ بنایا گیا, پلیٹلیٹس کا ڈرامہ رچایا گیا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, اور ان کی اپنی گورنمنٹ کے منسٹر بتا رہے ہیں وہ پلیٹلیٹس کی کیا رپورٹس تھی, تو عدالت میں یہ کہا جا رہا تھا, عدالت کی یہ آبزرویشن تھی کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دیں گے. تو آج میں یہ سوال کرتا ہوں, کیا عمران خان صاحب کی زندگی کی ضمانت دیں گے یہ لوگ؟ کیا تاخیری حربوں سے اگر خان صاحب کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ لوگ ضمانت دیں گے کہ نقصان نہیں پہنچے گا جب ان کو متعلقہ علاج نہیں دیا جا رہا؟ جب آنریبل سپریم کورٹ یہ تحریر کرتی ہے اپنے حکم میں کہ ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ, تو پہلی بات کیا ہوگی؟ معائنہ ہوگا. معائنہ کس لیے ہوتا ہے؟ معائنہ ہوتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے کیا ایشوز ہیں. جو رپورٹ میں لکھا گیا کہ بلڈ پریشر کے ایشوز بنائے گئے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی. کون سے ایسے حالات ہوئے کہ ان کی صحت خراب ہوئی اس رپورٹ کے مطابق؟ تو سوال یہ ہے کہ معائنہ نہیں کیا جا رہا, اور معائنے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا. اور ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگا جب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں نہیں لے کے جائیں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کرتے ہوئے ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی جب آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 2 دفعہ ہفتے میں عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ان کی بات کرائی جائے. میری اطلاعات کے مطابق آج تک اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہوئے دوسرا ہفتہ جا رہا ہے, عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کرائی گئی. یہ ایک دوسری توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا, آنریبل سپریم کورٹ نے, کہ فیملی کی ملاقات کرائی جائے. تو کیا فیملی میں صرف نورین نیازی ہے؟ کیا حلیمہ خان فیملی نہیں ہے؟ کیا عظما خان فیملی نہیں ہے؟ عظما خان کی ایک دفعہ, ڈاکٹر عظما خان کی ایک دفعہ ملاقات کرائے گی, وہ بھی عجیب سے سرکمسٹانسز سے پمز ہاسپٹل میں. پھر تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جب یہ کہا گیا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جا کے وہاں پہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے, جس میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے جو عمران خان صاحب کی ذاتی معالج ہیں, ڈاکٹر عظما ہوں گی, دیگر ڈاکٹر ہوں گے, کیا میڈیکل بورڈ بنایا گیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا کیس ہے, ایک ایسا توہین عدالت کا کیس ہے جس میں وہ کہنا یہ چاہیے کہ رائٹنگز آن دا وال. یہ حکومت اس توہین عدالت کی بابت بہت بڑی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہمارا کیس عدالت میں لگتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ بغیر تاخیر کے لگے, کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی اور صحت کا مسئلہ ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق سنا جاتا ہے, صفحہ مثل پہ موجود مواد کے مطابق سنا جاتا ہے, تو اس گورنمنٹ کو, اس کے پرائم منسٹر کو, اور جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کو توہین عدالت کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور پھر یہ میں عرض کروں, ایک لمحے کی سزا ہوئی تھی چند لمحات کی یوسف رضا گیلانی کو, تو ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی توہین عدالت میں فارغ ہو. تو میں استدعا کروں گا میڈیا کے تھرو آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہ جب عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کا مسئلہ ہے تو یہ کیس فوری طور پہ فکس ہونا چاہیے. ہم لوگ اس بابت آج ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن دے رہے ہیں جو کہ میں نے کچھ دن پہلے کی تیار کر رکھی ہے. عزیر بنڈاری صاحب ہمارے اس میں لیڈ کونسل ہیں, جیسے کہ نعیم صاحب نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ذاتی طور پہ تمام لیگل ایشوز کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آئینی قانونی حقوق کے لیے آنریبل سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں گے. تھینک یو. نہیں بھائی, یہ کہیے گا کہ آپ اصرار کر رہے ہیں